नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको महाभारत के एक ऐसे अद्भुत और शक्तिशाली पात्र की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका पराक्रम और बल सदियों से प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। यह वो योद्धा थे जिनके पास 10,000 हाथियों के बराबर बल था, जिनकी गदा युद्ध में निपुणता अद्वितीय थी और जिन्होंने अपने वनवास के दौरान कई राक्षसों का अंत कर धर्म की रक्षा की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाबली भीमसेन की जीवन गाथा पर। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे भीम के जीवन की रोचक और प्रेरणादायक घटनाओं के बारे में, जिनसे उन्होंने न केवल अपने परिवार बल्कि धर्म और न्याय के लिए अपने अद्भुत साहस का परिचय दिया। संस्कृत भाषा में भीम शब्द का अर्थ है भयानक या दुर्जेय। यह शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो अपनी शक्ति, पराक्रम और अद्भुत सामर्थ्य के माध्यम से भय उत्पन्न कर सके। भीम का व्यक्तित्व उनके नाम के अनुरूप था। उनकी शक्ति और वीरता से उनके शत्रु भयभीत रहते थे। भीम के नाम के साथ अक्सर सेन जोड़ा जाता है, जिससे भीमसेन शब्द बनता है। भीमसेन का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास एक दुर्जेय सेना हो। उनकी गदा युद्ध में महारत, शत्रुओं के प्रति कठोरता और अपने प्रियजनों के प्रति स्नेह ने उनके चरित्र को संतुलित और प्रेरणादायक बनाया। भीम पांडवों में दूसरे नंबर के भाई थे और राजा पांडु और कुंती के बेटे थे। महाभारत की कहानियों के अनुसार कुंती ने महर्षि दुर्वासा से मिले एक दिव्य मंत्र का इस्तेमाल कर वायु देवता का आह्वान किया, जिससे भीम का जन्म हुआ। जब वह पैदा हुए तो यह भविष्यवाणी की गई थी कि वह एक दिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा बनेंगे। उनका जन्म अपने आप में असाधारण था और बचपन से ही उनकी शक्ति के निशान दिखने लगे थे। उनके बचपन की एक कहानी उनकी अद्भुत ताकत का सबूत है। एक बार वह गलती से अपनी मां की गोद से फिसलकर चट्टान पर गिर गए। किसी और बच्चे के लिए यह घातक हो सकता था, लेकिन भीम के मामले में चट्टान ही टूट गई और उन्हें खरोंच तक नहीं आई। यह घटना उनकी अनोखी ताकत का पहला संकेत थी। पांडवों के पिता पांडु की मृत्यु वन में होने के बाद पांडवों का पालन पोषण उनके चचेरे भाई कौरवों के साथ कुरु साम्राज्य की राजधानी हस्तिनापुर में हुआ। गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की देखरेख में पांडवों और कौरवों को शिक्षा और युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन बचपन से ही भीम अपनी अद्वितीय शारीरिक शक्ति और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी यह ताकत अक्सर कौरवों, विशेष रूप से दुर्योधन और उनके भाइयों के लिए समस्या खड़ी कर देती थी। बाल्यावस्था में खेलकूद के दौरान भीम हमेशा अपनी शारीरिक ताकत के कारण विजयी रहते थे। उनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि कोई भी कौरव उनके सामने टिक नहीं पाता था। चाहे कुश्ती हो, दौड़ हो या कोई अन्य खेल, भीम अपने भाइयों के लिए गर्व और कौरवों के लिए जलन का कारण बनते थे। उनकी बार बार की जीत से कौरवों, विशेषकर दुर्योधन के मन में उनके प्रति गहरी ईर्ष्या और शत्रुता घर कर गई थी। दुर्योधन को भीम की यह अजेयता एक चुनौती के रूप में लगती थी और धीरे धीरे यह ईर्ष्या नफरत में बदल गई। भीम की ताकत केवल खेलों तक सीमित नहीं थी। उनकी क्षमताओं के कई उदाहरण बाल्यकाल में ही देखने को मिले। चाहे वह शारीरिक श्रम की बात हो या किसी संकट से निपटने की, भीम हमेशा सबसे आगे रहते थे। उनकी ताकत का प्रभाव इतना था कि हस्तिनापुर के लोग भी उनके पराक्रम की चर्चा करते थे। बचपन से ही दुर्योधन और उसकी मां गांधारी के भाई शकुनी पांडवों से गहरी ईर्ष्या रखते थे। इसी ईर्ष्या के चलते वे कुंती के पुत्रों को मारने की नई नई योजनाएं बनाते रहते थे। ऐसी ही एक कुटिल योजना के तहत दुर्योधन ने भीम को मारने की साजिश रची। उसने गंगा के किनारे उदयनक्रीडन नामक स्थान पर एक भव्य जल विहार का आयोजन किया। वहां बड़े बड़े तंबू लगाए गए, स्वादिष्ट भोजन तैयार किया गया और पांडवों सहित सभी राजकुमारों को आमंत्रित किया। युधिष्ठिर ने इसे स्वीकार कर लिया और सभी राजकुमार वहां एकत्र हुए। खेलकूद और जल क्रीड़ा के बीच दुर्योधन ने बड़ी चालाकी से भीमसेन के भोजन में धीमे असर करने वाला कालकूट नामक विष मिला दिया। भीम को खाने पीने का बेहद शौक था और दुर्योधन ने भाईचारे का दिखावा करते हुए उसे आग्रहपूर्वक भोजन परोसा। भीम ने सारा भोजन खुशी खुशी खा लिया। विष धीरे धीरे उनके शरीर में असर करने लगा। जल क्रीड़ा के दौरान विष का प्रभाव बढ़ने से
भीम थकावट महसूस करने लगे और खेमे में जाकर गहरी नींद में सो गए। इस मौके का फायदा उठाकर दुर्योधन ने भीम को लताओं की रस्सियों से बांध दिया और गंगा के ऊंचे तट से नीचे जल में फेंक दिया। अन्य पांडवों को इस घटना की कोई खबर नहीं हुई। बेहोशी की अवस्था में भीम गंगा के भीतर नागलोक जा पहुंचे। वहां विषैले सांपों ने उन्हें डसना शुरू किया, लेकिन यह विष उनके शरीर में मौजूद कालकूट विष का प्रभाव समाप्त कर गया। होश में आते ही भीम ने उन सांपों को पकड़ पकड़ कर मारना शुरू कर दिया। यह देख नागलोक के सांप भयभीत होकर नागराज वासुकी के पास भागे और सारी घटना सुनाई। नागराज वासुकी खुद भीमसेन के पास पहुंचे। उनके साथ आर्यक नाम के एक नाग भी थे जो भीम के नाना थे। आर्यक ने भीम को पहचान लिया और वासुकी से उनके लिए वरदान मांगने की सिफारिश की। वासुकी ने भीमसेन को 8 दिव्य कुंडों का रस पीने की अनुमति दी, जिससे हजारों हाथियों के बराबर बल प्राप्त होता था। भीम ने कुंडों का सारा रस पी लिया और दिव्य शैया पर जाकर सो गए। 8वें दिन जब रस पच गया तो नागों ने उन्हें बताया कि अब वह अतुलनीय बलशाली हो गए हैं और युद्ध में उन्हें हराना असंभव है। नागलोक में स्नान और श्वेत वस्त्र धारण करने के बाद नागों ने भीम को गंगा के माध्यम से वापस उसी उद्यान में पहुंचा दिया। इधर हस्तिनापुर में कुंती और अन्य पांडव भीम की अनुपस्थिति से अत्यंत व्याकुल थे। विदुर ने उन्हें सांत्वना दी और आश्वस्त किया कि भीम सुरक्षित हैं। भीम जब हस्तिनापुर लौटे तो उन्होंने सारी घटना युधिष्ठिर को सुनाई और दुर्योधन की दुष्टता का खुलासा किया। युधिष्ठिर ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि यह बात किसी और के सामने प्रकट न करें और सभी भाई एक दूसरे की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। इस घटना ने न केवल भीम को हजारों हाथियों की शक्ति प्रदान की, बल्कि पांडवों को यह एहसास भी कराया कि उन्हें दुर्योधन और शकुनी की चालों से हमेशा सतर्क रहना होगा। हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों का पालन पोषण शाही वातावरण में हुआ, जहां उन्हें शिक्षा और युद्ध कला में महारत हासिल करने का अवसर मिला। भीम ने अपने भाइयों के साथ महान गुरु द्रोणाचार्य के संरक्षण में युद्ध कला का गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। भीम की असाधारण शारीरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प ने उन्हें युद्ध कला में शीघ्र ही कुशल बना दिया। उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता गदा युद्ध में थी। गदा चलाने में वह अद्वितीय कौशल के धनी बन गए और शीघ्र ही उनकी पहचान एक बेजोड़ गदा सेनानी के रूप में होने लगी। भीम का गदा युद्ध कौशल सिर्फ द्रोणाचार्य के प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने गदा युद्ध के महान गुरु बलराम से भी उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। बलराम की देखरेख में भीम ने गदा युद्ध की बारीकियों को समझा और अपने कौशल को इस हद तक निखारा कि युद्ध क्षेत्र में वह अपराजेय योद्धा बन गए। भीम के प्रशिक्षण में गदा युद्ध के अतिरिक्त अन्य हथियारों में भी दक्षता शामिल थी। उन्होंने तलवार, धनुष बाण और भाला में भी कुशलता प्राप्त की। इस विविध प्रशिक्षण ने उन्हें एक बहुमुखी योद्धा के रूप में स्थापित किया, जो किसी भी परिस्थिति में अपने शत्रु का सामना करने में सक्षम था। जब महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया, तो यह निर्णय दुर्योधन और उसके मामा शकुनी के लिए असहनीय बन गया। शकुनी ने पांडवों को रास्ते से हटाने के लिए एक घातक षड्यंत्र रचा। उसने दुर्योधन के साथ मिलकर 5 पांडवों और उनकी माता कुंती को एक महल में जिंदा जलाने की योजना बनाई। यह महल लाक्षागृह के नाम से जाना गया, जो लाख, चर्बी, मूंज और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था। षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए शकुनी ने धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि पांडवों को वारणावत के शिव उत्सव में भाग लेने भेजा जाए। वारणावत में शिव महोत्सव एक प्राचीन परंपरा थी, जिसे पांडवों के पिता पांडु ने जीवित रहते समय निभाया था। शकुनी ने इस परंपरा का लाभ उठाते हुए वारणावत के पुराने महल को मरम्मत के नाम पर लाख से बनवा दिया। योजना के अनुसार पांडवों को इस महल में ठहराया गया और रात में आग लगाकर उन्हें मारने की योजना बनाई गई। दुर्योधन ने इस योजना को गुप्त रखने के लिए वारणावत में अपने गुप्तचरों को तैनात किया। उसने सुनिश्चित किया कि विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह को इसकी भनक न लगे।
हालांकि विदुर को अपने गुप्तचरों से इस षड्यंत्र की जानकारी मिल गई। उन्होंने तुरंत ही वारणावत में एक सुरंग खुदवाने का प्रबंध किया जो लाक्षागृह को हिंडनी नदी के किनारे से जोड़ती थी। इधर पांडव वारणावत में उत्सव का आनंद ले रहे थे, जबकि दुर्योधन और पुरोचन अपनी योजना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। जिस रात पुरोचन ने महल में आग लगाने की योजना बनाई, उसी दिन पांडवों ने गांव के ब्राह्मणों और गरीबों को भोज पर आमंत्रित किया। रात में जब पुरोचन सो रहा था, तब भीम ने चालाकी से उसके कमरे में आग लगा दी। धीरे धीरे आग पूरे महल में फैल गई। आग लगने के बाद लाक्षागृह पूरी तरह जलकर भस्म हो गया। पुरोचन और वहां मौजूद निषाद स्त्री और उसके 5 पुत्र जलकर मर गए। यह भ्रम फैल गया कि पांडव और कुंती इस आग में जलकर मर गए। हस्तिनापुर में इस घटना की खबर पहुंचने पर प्रजा गहरे शोक में डूब गई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने भी शोक मनाने का ढोंग किया। पांडवों के मारे जाने का विश्वास कर वहां उनकी अंत्येष्टि की गई। लेकिन विदुर की योजना सफल रही। उनके गुप्तचरों ने पांडवों और कुंती को सुरंग के रास्ते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हिंडनी नदी के किनारे पहुंचने पर विदुर द्वारा भेजी गई एक नौका ने उन्हें नदी पार करवाया। लाक्षागृह से बचने के बाद पांडव एक भयानक जंगल में चले गए। वहां उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन भीम और अर्जुन के साहस और कुंती के मार्गदर्शन ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। आज भी वारणावत में लाक्षागृह का टीला देखा जा सकता है और वहां से निकलने वाली सुरंग हिंडनी नदी के किनारे खुलती है। यह स्थान महाभारत के इस रहस्य और रोमांचकारी घटना का साक्षी बना हुआ है। महाभारत में भीम की 3 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, हिडिंबा, द्रौपदी और बलंधरा। इन तीनों से भीम के एक एक पुत्र हुए, जिनका महाभारत की कथा में विशेष महत्व है। जब पांडवों को लाक्षागृह की साजिश से बचकर जंगल में भटकना पड़ा, तब उनकी मुलाकात हिडिंब नामक एक राक्षस से हुई। हिडिंब ने पांडवों को खाने का प्रयास किया, लेकिन भीम की अपार शक्ति के आगे वह टिक नहीं पाया। इस दौरान हिडिंब की बहन हिडिंबा ने भीम की वीरता और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनसे विवाह की इच्छा जताई। हिडिंबा ने अपनी इच्छा कुंती और पांडवों के सामने प्रकट की। कुंती ने हिडिंबा की सच्चाई और प्रेम को समझते हुए भीम को उनसे विवाह करने की अनुमति दे दी। इस प्रकार हिडिंबा और भीम का गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। उनके विवाह से घटोत्कच नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण योद्धा बना। घटोत्कच अपनी असाधारण शक्तियों और बलिदान के लिए प्रसिद्ध हुआ। भीम की दूसरी पत्नी द्रौपदी महाभारत की प्रमुख नायिका थीं। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था, लेकिन उनकी और भीम की विशेष समीपता महाभारत में कई बार प्रकट होती है। द्रौपदी और भीम के पुत्र का नाम सुतसोम था। भीम और द्रौपदी का संबंध न केवल पारिवारिक था, बल्कि उन्होंने द्रौपदी के सम्मान और न्याय के लिए हमेशा अपनी पूरी ताकत लगाई। भीम की तीसरी पत्नी बलंधरा थीं, जो काशी नरेश की पुत्री थीं। बलंधरा का विवाह स्वयंवर के माध्यम से हुआ, जहां भीम ने अपने बल और पराक्रम से उन्हें जीता। बलंधरा भी भीम के समान ही बलशाली और साहसी थीं। इस अद्वितीय जोड़ी के पुत्र का नाम सवर्ग था। भीम की ये तीनों पत्नियां उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। हिडिंबा ने उनके साथ कठिन समय में साथ निभाया। द्रौपदी ने धर्म और न्याय की राह में उनका मार्गदर्शन किया और बलंधरा ने उनकी शक्ति और साहस का समान रूप से साथ दिया। द्रौपदी से विवाह के बाद पांडवों के जीवित होने का समाचार हस्तिनापुर तक पहुंचा, जिससे वहां हलचल मच गई। यह स्पष्ट हो गया कि पांडव न केवल जीवित हैं, बल्कि शक्ति और साहस में भी अजेय हैं। कौरवों और पांडवों के बीच विवाद को कम करने के लिए राज्य का विभाजन किया गया। पांडवों को एक अलग क्षेत्र दिया गया, जहां उन्होंने इंद्रप्रस्थ नामक एक भव्य और समृद्ध शहर की स्थापना की। इंद्रप्रस्थ के सम्राट बनने के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की। यह यज्ञ उन्हें सम्राट का दर्जा देता और पूरे आर्यावर्त पर उनके प्रभुत्व को मान्यता प्रदान करता। इस यज्ञ के लिए आवश्यक था कि अन्य राजाओं को अपने अधीन किया जाए
और उनकी निष्ठा प्राप्त की जाए। इस महत्वाकांक्षी योजना में पांडवों ने अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई और भीम को पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को अपने अधीन करने का कार्य सौंपा गया। कौरवों के पितामह भीष्म ने इस निर्णय का समर्थन किया। उनके अनुसार पूर्वी क्षेत्र के लोग हाथियों की पीठ से युद्ध करने और नंगे हथियारों से लड़ने में निपुण थे। भीम की अपार शारीरिक शक्ति, रणनीतिक कौशल और साहस को देखते हुए वह इन कठिन युद्धों के लिए सबसे उपयुक्त योद्धा थे। भीम ने अपनी पूर्वी विजय यात्रा की शुरुआत पंचाल राज्य से की। पंचाल ने बिना किसी संघर्ष के पांडवों की शक्ति को स्वीकार कर लिया, जिससे भीम का आत्मविश्वास बढ़ा। इसके बाद वे चेदी राज्य पहुंचे, जहां राजा शिशुपाल ने भीम का शांतिपूर्ण स्वागत किया और अपना राज्य पांडवों को समर्पित कर दिया। भीम ने वहां 30 रातें बिताईं और फिर अपने अभियान को आगे बढ़ाया। कुमार के राजा श्रीनिमत और कोसल के राजा वृहदवल को भीम ने अपने अधीन कर लिया। अयोध्या पर विजय प्राप्त करना उनके अभियान की एक बड़ी उपलब्धि थी, जहां उन्होंने राजा दीर्घयज्ञ को पराजित किया। उनकी विजयों का विस्तार उत्तरी कोसल, गोपालकक्ष और मल्ल राज्यों तक हुआ। हिमालय की तलहटी में पहुंचकर भीम ने भल्लाता और सुक्तिमंत पर्वतों को भी अपने अधीन कर लिया। इसके बाद भीम ने काशी राज्य की ओर रुख किया, जहां उन्होंने राजा सुबाहु को हराया। उन्होंने सुपार्सा के राजा क्रथ को पराजित करने के साथ ही मदहारा, महिदार और सोमधेय जैसे क्षेत्रों को भी जीत लिया। उन्होंने मत्स्य, मालदास और पशुभूमि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेकर अपनी शक्ति का परचम लहराया। इस अभियान में भीम केवल युद्ध कौशल ही नहीं, बल्कि कूटनीति का भी परिचय देते गए। जहां आवश्यक था वहां शांति से समझौता किया और जहां युद्ध अपरिहार्य था वहां अपनी अपार शक्ति और रणनीति का प्रयोग कर विजय हासिल की। उनकी यह यात्रा पांडवों के साम्राज्य के विस्तार और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए एक मजबूत नींव बन गई। भीम की पूर्वी विजय यात्रा ने उन्हें मगध साम्राज्य तक पहुंचाया, जहां उन्हें एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। मगध के शासक जरासंध, जो एक अजेय योद्धा और दुर्जय प्रतिद्वंद्वी माने जाते थे, पांडवों के राजसूय यज्ञ की राह में सबसे बड़ी बाधा थे। जरासंध केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि क्रूरता और शक्ति का प्रतीक था। उसने अपनी 2 पुत्रियों का विवाह कंस से किया था और कंस वध के बाद से वह कृष्ण का कट्टर शत्रु बन गया था। उसने कृष्ण को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार असफल रहा। जरासंध ने 86 राजाओं को बंदी बनाकर कैद कर रखा था और उन्हें एक भयंकर यज्ञ में बलि देने की योजना बना रहा था, जिससे वह अजेय बनना चाहता था। ऐसे समय में जरासंध को हराना न केवल पांडवों के लिए आवश्यक था, बल्कि धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना के लिए भी अनिवार्य था। इस चुनौती का समाधान खोजने के लिए कृष्ण, भीम और अर्जुन ने एक कूटनीतिक योजना बनाई। वे ब्राह्मणों का वेश धारण करके मगध पहुंचे और जरासंध के दरबार में प्रवेश किया। जरासंध ने उनकी उपस्थिति पर संदेह किया और उनके आगमन का कारण पूछा। इस पर तीनों ने अपनी असली पहचान प्रकट की और उसे युद्ध के लिए ललकारा। कृष्ण ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी और उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को चुनने का विकल्प दिया। जरासंध ने भीम को चुना, क्योंकि वह स्वयं एक महान पहलवान था और भीम को अपने योग्य प्रतिद्वंद्वी मानता था। भीम और जरासंध के बीच का द्वंद्व युद्ध असाधारण था। दोनों योद्धा 14 दिनों और रातों तक बिना रुके युद्ध करते रहे। जरासंध की शक्ति और दृढ़ता ने भीम को भी हिला दिया, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थे। युद्ध के दौरान जब भीम ने कृष्ण की ओर सहायता के लिए देखा, तो कृष्ण ने एक टहनी उठाकर उसे 2 हिस्सों में तोड़ा और टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इस इशारे से भीम ने समझा कि जरासंध को हराने का यही उपाय है। अगले ही पल भीम ने जरासंध को पकड़कर उसके शरीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया और टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया, जिससे वह फिर से जुड़ नहीं सका। इस प्रकार जरासंध का अंत हो गया। जरासंध की मृत्यु के बाद उसके राज्य और उसकी शक्ति का पूरा आधार पांडवों के अधीन हो गया। जिन 86 राजाओं को उसने कैद कर रखा था, उन्हें भीम ने मुक्त कर दिया।
यह विजय केवल एक सैन्य उपलब्धि नहीं थी, बल्कि धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना का प्रतीक भी बनी। जरासंध के मित्र राज्यों ने भी पांडवों की शक्ति को स्वीकार कर लिया और इस तरह बिना किसी बड़े रक्तपात के पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की शक्ति को कई गुना बढ़ा लिया। यह घटना पांडवों के राजसूय यज्ञ की सफलता के लिए निर्णायक साबित हुई और धर्मराज्य की स्थापना की ओर एक बड़ा कदम बनी। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की भव्यता और पांडवों की बढ़ती समृद्धि ने कौरवों, विशेष रूप से दुर्योधन के मन में गहरी ईर्ष्या और असुरक्षा का बीज बो दिया। दुर्योधन, जो पांडवों की सफलता से भीतर ही भीतर जल रहा था, अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक कुटिल योजना बनाई। इस योजना का उद्देश्य न केवल पांडवों की शक्ति और संपत्ति को हड़पना था, बल्कि उन्हें अपमानित कर मानसिक रूप से तोड़ना भी था। शकुनी की सलाह पर दुर्योधन ने युधिष्ठिर को पासे के खेल के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर को शकुनी और दुर्योधन की मंशा पर संदेह था, लेकिन क्षत्रिय धर्म और आतिथ्य के नियमों का पालन करते हुए उन्होंने यह चुनौती स्वीकार कर ली। यह खेल एक साधारण मनोरंजन की बजाय एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जिसमें दुर्योधन ने शकुनी को अपनी ओर से खेलने के लिए नियुक्त किया। शकुनी के पास विशेष रूप से छेड़छाड़ किए गए पासे थे, जिनसे हार जीत पहले से तय होती थी। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, युधिष्ठिर ने अपना धन, राज्य और अंततः अपने भाइयों को भी एक एक करके दांव पर लगा दिया। उनके विवेक और नैतिकता पर उनकी दायित्वपूर्ण भावना भारी पड़ी। खेल के चरम पर उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। द्रौपदी को कौरव सभा में लाकर उसके साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार ने न केवल पांडवों को बल्कि सभा में उपस्थित कई लोगों को आक्रोशित कर दिया। सभा में जब दुशासन ने द्रौपदी को बालों से खींचते हुए लाकर निर्वस्त्र करने की कोशिश की, तब पांडव अपमान और विवशता से तड़प उठे। भीम, जो पांडवों में सबसे प्रबल और आक्रामक थे, क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी विवशता के बावजूद कौरवों को दंडित करने का संकल्प लिया। सभा में विदुर और विकर्ण जैसे कुछ कौरवों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन दुर्योधन और दुशासन के अहंकार ने किसी की बात नहीं सुनी। भीम ने गुस्से में युधिष्ठिर की ओर देखकर कहा कि अगर वह अनुमति दें तो वह तुरंत दुर्योधन और दुशासन को मार डालें। जब युधिष्ठिर ने टकराव से मना किया तो भीम का क्रोध युधिष्ठिर पर भी फूट पड़ा। उन्होंने सहदेव से आग लाने के लिए कहा ताकि वह युधिष्ठिर के हाथ जला सकें, जो पांडवों के अपमान और पीड़ा का कारण बने थे। अर्जुन ने भीम को शांत किया। भीम ने उसी क्षण 2 कठोर प्रतिज्ञाएं की। पहली, वह दुर्योधन की जांघ तोड़कर उसकी हत्या करेंगे, क्योंकि दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जांघ पर बैठने का अपमानजनक संकेत किया था। दूसरी, वह दुशासन का रक्त पीकर द्रौपदी के अपमान का बदला लेंगे, जिसने उसे बालों से घसीटा और उसके वस्त्र हरने का प्रयास किया। पासे के इस खेल में हार ने पांडवों को केवल उनकी संपत्ति और प्रतिष्ठा से ही नहीं, बल्कि उनके राज्य से भी वंचित कर दिया। उन्हें 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की सजा भुगतनी पड़ी। यह सजा उनके धैर्य और आत्मसंयम की परीक्षा थी। यह घटना महाभारत के इतिहास में पांडवों की परीक्षा, कौरवों के घमंड और अधर्म की चरम सीमा और अंततः धर्म और न्याय की विजय की आधारशिला बन गई। वनवास के दौरान भीम ने अपनी अद्भुत शक्ति, साहस और रणनीतिक कौशल से पांडवों के सामने आई अनेक चुनौतियों का समाधान किया। वनवास के आरंभ में ही भीम का सामना राक्षस किरमिरा से हुआ, जो पहले एक चक्र में भीम द्वारा मारे गए राक्षस बकासुर का भाई था। किरमिरा ने काम्यक वन में पांडवों को घेर लिया और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए भीम को ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। किरमिरा विशालकाय और शक्तिशाली था, लेकिन भीम ने अपनी अपार शक्ति और गदा कौशल से उसे परास्त कर दिया और अंततः उसका वध कर दिया। यह भीम की पहली बड़ी जीत थी, जिसने पांडवों को वनवास में आत्मविश्वास प्रदान किया। वनवास के दौरान पांडवों को सिंधु के राजा जयद्रथ के घिनौने कृत्य का भी सामना करना पड़ा। एक दिन जब पांडव शिकार के लिए गए हुए थे, जयद्रथ ने अकेली द्रौपदी को देखकर उसका अपहरण कर लिया।
जब पांडवों को इसका पता चला तो भीम ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उसका पीछा किया। जयद्रथ की सेना को परास्त करते हुए भीम ने उसे पकड़ लिया। अपने अपराध के लिए भीम जयद्रथ को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर के हस्तक्षेप के कारण उसे जीवनदान दिया गया। इसके बदले जयद्रथ का सिर मुंडवाकर और अपमानजनक निशान बनाकर उसे छोड़ दिया गया, ताकि वह अपने अपराध की लज्जा जीवन भर महसूस करे। वनवास के दौरान पांडवों का सामना केवल मानव शत्रुओं से ही नहीं, बल्कि राक्षसों से भी हुआ। एक बार जब पांडव बदरिकाश्रम में थे, तब जटासुर नामक राक्षस ब्राह्मण का वेश धारण कर आया। उसने युधिष्ठिर, द्रौपदी और नकुल सहदेव को बंदी बना लिया और उनके हथियारों को चुराने का प्रयास किया। भीम उस समय शिकार के लिए गए हुए थे। जब वह वापस लौटे और इस घटना के बारे में जाना, तो उन्होंने तुरंत जटासुर का पीछा किया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने अपनी अद्वितीय शक्ति से जटासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका अंत कर दिया। वनवास के दौरान पांडवों को कौरवों के षड्यंत्रों से भी जूझना पड़ा। एक अवसर पर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ द्वैत वन में पांडवों के पास डेरा डाला। उसका उद्देश्य पांडवों को अपमानित करना था, लेकिन इस दौरान दुर्योधन की सेना का सामना गंधर्व राजा चित्रसेन से हुआ, जिसने दुर्योधन को कैद कर लिया। जब पांडवों को यह समाचार मिला, तो भीम ने दुर्योधन की दुर्दशा पर हंसते हुए कहा कि यह उसका कर्मों का फल है। लेकिन युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और उनके भाइयों ने चित्रसेन को हराकर दुर्योधन को मुक्त कराया। यह घटना भीम की महानता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती है। भीम की इन वीर गाथाओं ने न केवल पांडवों को सुरक्षित रखा, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि वह केवल शक्ति के धनी नहीं थे, बल्कि संकट के समय अपने परिवार और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तैयार थे। वनवास के दौरान उनकी वीरता और पराक्रम ने पांडवों को न केवल शत्रुओं से बचाया, बल्कि उन्हें हर मुश्किल स्थिति से उबरने का आत्मविश्वास भी दिया। बारह वर्षों के वनवास के बाद पांडवों ने अपने 13वें वर्ष में अज्ञातवास का सामना किया। यह वर्ष उनके लिए विशेष चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उन्हें अपनी पहचान छिपाकर शत्रुओं की नजरों से दूर रहना था। उन्होंने मत्स्य राज्य में शरण ली, जो राजा विराट के शासन के अधीन था। यहां हर पांडव ने एक अलग पहचान और भूमिका अपनाई। भीम ने राजा विराट के महल में वल्लभ नामक रसोइया और पहलवान की भूमिका निभाई। अपने परिवार के भीतर पांडवों ने उन्हें प्यार से जयंत कहा। भीम की नई भूमिका ने महल में उनकी विशिष्ट पहचान बनाई। एक दिन मत्स्य राज्य में एक कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें एक बाहरी राज्य के प्रसिद्ध पहलवान जीमूत ने चुनौती दी। जीमूत अब तक अजेय रहा था और उसकी चुनौती ने मत्स्य की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल दिया। राजा विराट और उनकी प्रजा की प्रतिष्ठा बचाने के लिए भीम ने वल्लभ के रूप में जीमूत को चुनौती दी। यह मुकाबला भयंकर था, लेकिन भीम ने अपनी अद्वितीय शक्ति और कौशल से जीमूत को हराया। उनकी इस जीत ने मत्स्य राज्य में पांडवों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और उनकी गुप्त पहचान को बनाए रखा। अज्ञातवास के दौरान एक बड़ी चुनौती तब सामने आई, जब राजा विराट के साले कीचक ने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली। द्रौपदी, जो सैरंध्री के रूप में महल की दासी बनी हुई थी, कीचक की वासनापूर्ण हरकतों का शिकार होने लगी। द्रौपदी ने यह समस्या भीम के सामने रखी और उनसे सुरक्षा की गुहार की। भीम ने एक योजनाबद्ध तरीके से इस समस्या का समाधान किया। उन्होंने द्रौपदी को सुझाव दिया कि वह कीचक को एक सुनसान स्थान पर बुलाए। योजना के अनुसार द्रौपदी ने कीचक को रात के समय महल के एक निर्जन कोने में आने के लिए कहा। वहां भीम भेष बदलकर पहले से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कीचक वहां पहुंचा, भीम ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर टकराव हुआ, लेकिन भीम की अपार शक्ति के आगे कीचक टिक नहीं सका। भीम ने उसे मार डाला और इस घटना को गुप्त रखा, ताकि पांडवों की पहचान उजागर न हो। कीचक की मौत के बाद महल में हलचल मच गई। राजा विराट और अन्य लोग यह जानने के लिए व्याकुल थे कि इतने बलशाली कीचक की हत्या किसने की। हालांकि पांडवों ने अपनी पहचान बनाए रखी और द्रौपदी ने अपनी भूमिका निभाते हुए किसी भी प्रकार का संदेह दूर कर दिया।
अज्ञातवास के अंत में पांडवों को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। कौरवों और उनके सहयोगी त्रिगर्तों ने पांडवों को बेनकाब करने की कोशिश में मत्स्य राज्य पर हमला किया। उन्होंने राज्य के मवेशियों पर छापा मारा, लेकिन पांडवों ने राजा विराट के साथ मिलकर इस हमले को नाकाम कर दिया। भीम और उनके भाइयों ने वीरता से राज्य की रक्षा की, जबकि उनकी असली पहचान गुप्त रही। अज्ञातवास की समाप्ति तक पांडव न केवल अपनी पहचान छिपाने में सफल रहे, बल्कि उन्होंने मत्स्य राज्य की रक्षा कर वहां की जनता का सम्मान भी अर्जित किया। कुरुक्षेत्र युद्ध, जो पांडवों और कौरवों के बीच अंतिम संघर्ष था, भीम की अद्वितीय वीरता और शक्ति का मंच बन गया। पांडवों के वनवास के बाद कौरवों द्वारा राज्य लौटाने से इनकार ने इस युद्ध को अनिवार्य बना दिया। भीम ने इस 18 दिवसीय युद्ध में पांडवों के सबसे प्रमुख योद्धा के रूप में अपनी भूमिका निभाई, जिसका वर्णन महाभारत की 4 प्रमुख पर्वों भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व और शल्य पर्व में मिलता है। भीम का रथ, जिसे सारथी विशोक चलाते थे, उनकी अद्वितीय शक्ति और गरिमा का प्रतीक था। उनके पास वायव्य धनुष और एक गदा थी, जो मायासुर द्वारा दी गई थी और जिसमें 1 लाख गदाओं का बल था। युद्ध के पहले ही दिन उन्होंने दुर्योधन से सीधे द्वंद्व युद्ध किया, जिसने पूरे युद्ध में उनकी प्रतिद्वंद्विता की नींव रखी। उनकी गर्जना इतनी भयंकर थी कि युद्ध भूमि में भय का संचार हो गया। भीम ने अपनी अद्वितीय युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए कलिंग सेना के राजकुमार शक्रदेव और भानुमान को मार गिराया। इसके बाद उन्होंने राजा श्रुतायुस और अन्य योद्धाओं का वध किया। अपने हमले के दौरान भीम ने कौरवों के हाथी दल को भी नष्ट कर दिया, जिससे युद्ध भूमि खून से भर गई। युद्ध के मध्य चरण में भीम ने द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे सेनापतियों से भी लोहा लिया। उन्होंने धृतराष्ट्र के 17 पुत्रों को मारकर कौरव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। कर्ण के साथ उनकी मुठभेड़ ने युद्ध को और भी भयंकर बना दिया। कर्ण ने भीम को एक बार अस्थायी रूप से पराजित कर दिया, लेकिन भीम ने कर्ण के रथ पर हमला करके और उसके धनुष तोड़कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अंतिम दिन भीम ने दुर्योधन के साथ गदा युद्ध में निर्णायक जीत हासिल की। कृष्ण और अर्जुन के संकेत पर उन्होंने दुर्योधन की जांघ तोड़कर अपनी शपथ पूरी की। इसके बाद भीम ने अपनी विजयी नृत्य से दुर्योधन का मजाक उड़ाया। बलराम इस दृश्य से क्रोधित हुए और भीम पर हमला करना चाहा, लेकिन कृष्ण ने उन्हें रोककर भीम की शपथ की याद दिलाई। इस युद्ध में भीम की शक्ति और प्रतिज्ञाओं की पूर्ति ने पांडवों को विजय दिलाई और धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी वीरता और दृढ़ता महाभारत के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय बन गई। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भीम ने पांडवों के जीवन और हस्तिनापुर के भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। युद्ध के दौरान दिखाए गए उनके पराक्रम की गूंज उनके बाद के जीवन में भी महसूस की गई। युधिष्ठिर ने अपने शासन की शुरुआत में भीम को हस्तिनापुर का सेनापति नियुक्त किया और उन्हें दुर्योधन के महल में बसाया। उनके नेतृत्व में हस्तिनापुर की सेना ने स्थिरता और सुरक्षा पाई। युधिष्ठिर द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में भीम ने ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ भूमि का मापन किया। इस यज्ञ के दौरान अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन भी आए और भीम से मिले। भीम ने उन्हें सम्मान के साथ धन और खाद्यान्न उपहार स्वरूप देकर विदा किया। भीम ने पांडवों की जिम्मेदारियों को निभाने में अपनी दृढ़ता और ईमानदारी दिखाई। एक समय जब धृतराष्ट्र ने युद्ध में मारे गए कौरवों और अन्य योद्धाओं के लिए अनुष्ठान करने के लिए धन का अनुरोध किया, तो भीम ने इसका विरोध किया। हालांकि युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र के समझाने पर उन्होंने सहमति जताई और इस कार्य में भाग लिया। जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वनवास पर गए तो भीम एक बार उनसे मिलने गए। यह उनके रिश्तों में गरिमा और सम्मान को बनाए रखने का प्रतीक था। 3 दशक बाद कलयुग के प्रारंभ के साथ पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन परीक्षित को सौंप दिया और हिमालय की अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा जीवन के सभी मोहमाया को त्यागने और मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ने का प्रतीक थी। यात्रा के दौरान द्रौपदी और पांडव भाइयों सहदेव
नकुल और अर्जुन ने क्रमशः मृत्यु को प्राप्त किया। भीम ने जब इन मौतों का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने उन्हें उनके दोषों और कर्मों का परिणाम बताया। जब अंततः भीम स्वयं मृत्यु के करीब पहुंचे तो उन्होंने अपने पतन का कारण जानना चाहा। युधिष्ठिर ने इसे उनके अत्यधिक लोभ, भोजन के प्रति लालसा और युद्ध की वासना के कारण बताया। महाभारत के कुछ संस्करणों में यह वर्णन किया गया है कि स्वर्गारोहण के समय भीम को मरुतों के बीच और अपने पिता वायु के पास बैठे हुए देखा गया। यह उनके अद्वितीय पराक्रम और जीवन में निभाई गई भूमिकाओं के प्रति सम्मान का प्रतीक है। भीम की कथा शक्ति, साहस और जीवन के दोषों से सीखने की प्रेरणा प्रदान करती है। महाभारत के इस महानायक भीम ने अपने पूरे जीवन में धर्म, न्याय और कर्तव्य की रक्षा के लिए अपार शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया। लेकिन उनकी कहानी केवल युद्ध और विजय तक सीमित नहीं थी। यह कहानी है संघर्षों, प्रतिज्ञाओं और जीवन के अंत में आत्मा की शांति और मोक्ष की। क्या आप इस महाकाव्य नायक से प्रेरणा लेते हैं? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ।